मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जनवी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम एंट्रेंस कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ चैप्टर को। देखिए यहाँ पे दिया है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, कोई चैप्टर 6 है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो भी डेसिमल नंबर होता है उसमें होल नंबर पार्ट होता है और डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट, और डेसिमल के जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। देखिए और आपको बताओ डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ पे देखिए टेबल फॉर डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है। प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा है, प्लेस वैल्यू चार्ट ही समझिए। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि देखिए आप नॉर्मली यहाँ पे जानते हैं डेसिमल को जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है उसको नॉर्मली जैसे आप बोलते हैं वैसे ही बोला जाएगा, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे जैसे आप बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली वैसे बोल दीजिएगा। राइट साइड में जो है डेसिमल के राइट साइड में जो है उसको कैसे बोलेंगे, जैसे वहाँ पे बोलते हैं वो 10वां भाग है, 10th बोलते हैं, 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। राइट साइड वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 10th लगा देंगे, बस 1 से छोड़ के बोल देना आपको। 10th लगा देना है, 100 लगा देना है, 1000 लगा देना है, ठीक है, 1000, ठीक है। ऐसे आपको बोल देना। इसका मतलब ये हुआ कि 10वां भाग है, 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है, उसके बाद जो आएगा 10,000वां भाग, लाखवां भाग, ऐसे आएगा, ठीक है। तो मतलब ये भाग है इसका, ठीक है। मान लीजिए इसको हमको बोलना है तो बोलेंगे 0.71, 0.71 नहीं बोलेंगे, ठीक है, 0.71 ऐसे। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा जो प्लस वाला है उसको एक साथ ऐड कर लेंगे। देखिए ये प्लस वाला है, ठीक है, जिसके पहले प्लस लगा है प्लस, बस साइन को देख लेना, चिन्ह किसका है, साइन देख लेंगे। हाँ ये माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस है। दोनों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो है 2.75, यहाँ है 4.75, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.50। उसके बाद आगे एंड माइनस वाले को भी ऐड कर लेते हैं तो कितना है -1.25 -3.80, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 5.05। अब आपको पता है कि हम लोगों ने माइनस कर लिया, ये वाला जो है प्लस वाला है, माइनस वाला में है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे। और सिंबल किसका लगाते हैं आपको पता ही है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। कितना दिया है 7.50 और 5.05 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, ये वाले इसको दे देगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2.45 आ गया। अब क्या बोला है, फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको लिख देना है। इतना तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन बोला है क्या फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब ऑप्शन क्या सही है, दे रहा है नहीं दे रहा है, ऑप्शन भी आप चेक कर लेंगे, नहीं दे रहा है इसका मतलब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना सबको आता होगा। देखिए 2.45 है, तो हमको पता है कि जितने भी जो भी नंबर हो आपको अगर बदलना है, डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, पहले जितना है उतना लिख लीजिए। 245 है, लिख लीजिए। डेसिमल कितने के बाद लगाया, 2 डिजिट के बाद लगाया, तो 2 जीरो नीचे लिख लेंगे, एक लिख लेंगे, ठीक है। 3 अंक के बाद होता है 3 जीरो 1 1, ठीक है। ऐसे ही मतलब 1 एक बार लिख देते हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, नॉर्मल जैसे आप डिवाइड करते हैं कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 245 है और डिवाइड करना है कितना से, 100 से डिवाइड करना है। तो 100 2 जा 200, 3 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया इतना, ठीक है। तो आपको पता है जो कोसेंट होता है, कोसेंट वो होल वैल्यू होता है, और जो ये वाला होता है इसको ऊपर लिख लेते हैं, और ये वाला जो होता है उसको नीचे लिख लेते हैं। मतलब रिमाइंडर जो होता है ऊपर चला जाएगा, डिवाइजर जो है नीचे लिख देंगे। और देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 9 जा 5 से इसको करेंगे तो 20 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 होल 9/20, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है, 2 होल 9/20। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है, इसका वैल्यू बताना, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है हमको, देखिए 3 × 0.3 × 0.003 × 0 इंटू। अब इस यहाँ पे सबसे बड़ा समझने वाला बात है कि कहीं भी आपको मल्टीप्लाई में जीरो दिखाई दे देता है तो सब जीरो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, अगर नॉर्मल भी मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा आपका। फिर से जो आंसर आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जब उसको जीरो से कर देंगे तो कितना भी बड़ा नंबर हो,
चाहे जीरो से कितना भी बड़ा हो, तो जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाता है। फिर से जीरो आ गया तो फिर से जीरो को इसमें करेंगे, फिर से जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, मान लीजिए 3.3 है, अगर आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको ना भूलें। अगर 3 × 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर से मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, ठीक है, चाहे फिर से 9 × 0 है तो फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस बात को आप नहीं भूलेंगे। कोई भी नंबर आपको दिखाई दे मल्टीप्लाई में जीरो, प्लस वाले में नहीं, मल्टीप्लाई वाले में जीरो अगर दिखाई देगा तो सबको जीरो कर देगा, ऐसा आप सोच लेंगे और वहाँ पे ऑप्शन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ, इसमें बस आपको क्या करना है, रिलेशन दिखा देना। देखिए इतना को इतना से भाग दिया गया है तो 160 आया है। ठीक है, तब बताना है, तब 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45 इज है क्या है, इसमें से देख के बताना है। तो देखिए अगर इसको डिवाइड किया गया है तो इतना आया है। ठीक है, इतना आ गया है। इसका मतलब है दो तरीका है आपको इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका ये है, इन दोनों को नॉर्मली जैसे आप बनाते हो वैसे ही बना देंगे तो आंसर चला आएगा। ठीक है, बस इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ये डिवाइड में रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए करते हैं। यहाँ पे है 2 पॉइंट कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो देखिए 23.2 अपॉन 1 पॉइंट, यहाँ पे जीरो लिख लीजिए। ठीक है, 1.45। यहाँ पे जीरो क्यों लिखवाया हूँ कि दोनों डेसिमल के बाद दो अंक हो गया, बराबर हो गया, डेसिमल गायब हो गया। ठीक है, तो ऊपर आपका कितना आ गया, 2320 अपॉन 145। अब देखिए इसको रिलेशन को देखिए, अगर ये वाला इतना है, अगर एक जीरो नहीं होता तो इसको करते तो एक जीरो यहाँ पे भी नहीं होता। इसको भी मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए इतना आ रहा है 23,200 डिवाइडेड करना 145, आंसर कितना चला आ रहा है 160। बस यहाँ पे एक जीरो नहीं है, यहाँ पे एक देखिए इसमें एक जीरो नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो अगर यहाँ पे एक जीरो नहीं है तो आंसर तो उतना ही आएगा। देखिए बस यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लिखा गया है, यहाँ पे एक जीरो नहीं है तो यहाँ पे एक जीरो नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। रिलेशन दिखा सकते हैं। अगर वैसे भी ढूंढना है तो नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45, इसको नॉर्मली क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आप सबको पता है जितना रहता है उतना लिख लेते हैं। डेसिमल कितने के बाद लगा, एक के बाद एक जीरो देंगे, डिवाइड का सिंबल है डिवाइड देंगे, यहाँ पे 145 लिख लेंगे। और डेसिमल कितने के बाद लगा, दो अंक के बाद दो जीरो देंगे, एक लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, आपको सबको सॉल्व करना आना चाहिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। बस इसमें जितना ये लिखा जाता है उतना लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, जितना ये है उतना लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ये नीचे वाला न्यूमरेटर जो है, सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, मतलब डिनोमिनेटर जो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर की जगह पे, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के जगह पे चला आएगा। हो गया, सॉल्व कर देंगे। 10 से करेंगे तो 10 बार में डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखिए इन दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई, इतना आ जाएगा 100 इतना। फिर से देखिए उतना आ गया, फिर से देखिए उतना आ गया। अब फिर से करेंगे तो उतना ही आएगा। समझ रहे बात को। तो ये मतलब जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। तो इसको डिवाइड जब करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ। इसमें क्या करना है हमको, इसका सम ज्ञात करना है। तो सम ज्ञात करना है तो पहले इसको कॉलम मेथड से करेंगे। ठीक है, कॉलम मेथड मतलब देखिए ये 7.7 है तो लिख लेंगे 7.7। डेसिमल के देखिए, डेसिमल के सामने आपको डेसिमल देना पड़ेगा, तो डेसिमल के सामने डेसिमल दे दीजिए। यहाँ पे कितना लिखा है, राइट साइड में 7 और फिर से 7, लेफ्ट साइड में है 7, फिर से यहाँ पे देखिए डेसिमल के सामने डेसिमल, लेफ्ट साइड में 7 है, 7 लिखिए, राइट साइड में कितना है 7 7 7 7। यहाँ पे फिर से डेसिमल के सामने डेसिमल, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रखिएगा इसको, फिर से डेसिमल के सामने डेसिमल लिखिए, यहाँ पे 7 है तो 7। ठीक है, यहाँ पे 7 7 7 ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। यहाँ पे जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पे आप जीरो रख के भर सकते हैं और ऐड कर देंगे। 7 आएगा, यहाँ पे 7 7 14 होता है, 14 का 4 लिख लेंगे, 1 कैरी है। यहाँ पे 7 3 21 होता है और 1 कैरी है, ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा। 2 अब हो गया कैरी, यहाँ पे 2 हो गया और 20 यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 2 को ऐड करेंगे 33 अब हो गया। ठीक है, अब इस सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 28 और 2
28 और 3 कैरी था ना, डेसिमल के सामने यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इतना, जिस देखिए यहाँ पे ऑप्शन देना मैं भूल गया हूँ, लेकिन आपको ला के दिखा दे रहा हूँ कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आंसर्स में देखिए 4 का 4th है। अब इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 31 लिखा है, यहाँ पे देखिए 31.0247 बिल्कुल सही है हमारा, बिल्कुल सही है 31.0247 इतना ही आया है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर, जब 2 डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट निकाला गया तो इतना आया, यदि उनमें से एक नंबर इतना है, व्हाट इज द अदर डेसिमल, तो अदर डेसिमल हमको बताना है। तो ये वाला आपको बता चुका हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए 2 प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया गया है तो इतना आया, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो कितना है 20.7326। यहाँ पे वन ऑफ डेसिमल इज इफ यदि 1 डेसिमल इज इतना है, ठीक है। पहला डेसिमल मान लीजिए इतना है, दूसरा नहीं पता है एक्स मान लेंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल किस लिए है, क्योंकि प्रोडक्ट है। सम अगर रहता तो यहाँ पे प्लस देते, डिफरेंस रहता तो माइनस देते, बस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे आप। यहाँ पे आपको क्या करना है, x इक्वल टू इतना लिख लेना है जितना है, डिवाइडेड बाई, देखिए मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं कि इसको नॉर्मली आप सॉल्व करेंगे कैसे, जितना है उतना पहले लिख लीजिए, और डेसिमल कितने के बाद है 1 2 3 4 डिजिट के बाद है तो 4 0 देंगे, एक 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई, फिर से इसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे 413 डेसिमल कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद है तो 2 0, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे इसको, देखिए ये वाला जैसे वैसे लिखा जाता है, डिवीजन का जो सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के जगह पे, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर के जगह पे चला जाता है, और कुछ नहीं है इसमें। हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, इसको जितना है लिख लीजिए। नीचे कितना आ रहा है 41,300, 2 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको नॉर्मल डिवाइड जैसे करते हैं कर लीजिए, नहीं तो मैं करके भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 41,000, यहाँ पे कितना है 41,300। यहाँ पे देखिए पहले 1 चेक करते हैं, नहीं डिवाइड होगा, 2 देखेंगे नहीं डिवाइड होगा, 3 नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 भी देखेंगे तो आपका नहीं होगा, क्योंकि 20,000 हो रहा है 41,000 तो पूरा को लेना पड़ेगा। कितना बार में आएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 से चेक कर दीजिए कितना बार में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे उसके करीब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए 0 0 0 5 3 या 15 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 5, एक कैरी इसमें ऐड कर देंगे, 5 4 या 20। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, कितना है 2,06,500, इसको लिख लिया है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 0 0 0 सब, ठीक है। इतना हो गया, कितना बार में आया था 5 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल देंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, यहाँ पे एक 0 लिखेंगे तो यहाँ पे एक और 0 आएगा। देखिए 2 बार में डिवाइड हो जा रहा है, ध्यान से देखिए, नहीं भी ढंग आएगा तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप कर लीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई, और देखिएगा 2 से आएगा तो यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका आ गया 82,600। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका, जिस ऑप्शन में ऐसा आ रहा है 5.02 वही ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है 5.02, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए बढ़िया से, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।